Hello friends, welcome on my channel सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। सो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रो लेसन प्लान की स्किल कौन सी, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये स्किल इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल ये स्किल कैसे बनाते हैं, क्या कंपोनेंट्स को फॉलो करने हैं, क्या स्किल को इस स्किल में यूज़ करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं तो पहले आपसे बता दे रही हूँ कि इसके पहले की और भी जितने भी स्किल्स हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिए। तो स्किल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री की गई है और हर एक लेसन प्लान में जैसे आप एंट्री करते हैं इसमें भी सेम एंट्री करेंगे, और जैसे एंट्री यहाँ लेसन प्लान बनाने में करेंगे वैसे ही सेम एंट्री आप क्लासरूम में जब परफॉर्म करेंगे इस स्किल के लिए तो सेम एंट्री बोर्ड पर भी करनी है। क्लियर? सब्जेक्ट है ये फिज़िकल साइंस और जो स्किल ये बनी हुई है वो है नेचुरल रिसोर्सेज से, और ये किस क्लास से लिया गया है? ये लिया गया है 8th क्लास की NCERT बुक से, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल का जो लेसन लिया गया है वो नेचुरल रिसोर्सेज से लिया गया है। चलिए क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं और किए जाने चाहिए तो प्लीज़ देख लीजिए, एक एक करके समझाती जाऊंगी। तो पहला कंपोनेंट है रिलेवेंसी ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए स्किल के नाम से पता चल रहा है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, यानी कि आप अगर कोई कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई कंटेंट को आप समझाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो एक एग्जाम्पल देकर आप उसको इजीली समझा सकते हैं। तो यानी कि पहला कंपोनेंट यही कहता है कि रिलेवेंसी ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका सूटेबल होना चाहिए, आपके कंपोनेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया रिलेवेंसी ऑफ एग्जाम्पल। आई होप आपको ये पहला कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। और सेकंड है सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि आप जो एग्जाम्पल देना तो वो थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8th क्लास है, 8th क्लास में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर सिंप्लिसिटी एग्जाम्पल की होगी तो बहुत ही ईजिली बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्पल रखें तो बेहतर होगा। तीसरा है इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल ले जो बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्या होता है ना कि छोटे बच्चे अगर इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो वो और अच्छे से पढ़ने के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, तो उनके अंदर पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी डेवलप कराना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल यूज़ करें जो कि इंटरेस्टिंग हो। क्लियर? पांचवा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मीडिया, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए आप एग्जाम्पल, वैसे तो आप चार्ट यूज़ करते हैं या फिर बोर्ड पे आप ड्राइंग करके उनको एग्जाम्पल तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप मीडिया का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप प्रिंटर से भी दिखा सकते हैं, आप प्रोजेक्टर के थ्रू अभी समझा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रोजेक्टर के थ्रू भी आप एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं, हो गया। तो 5th है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अप्रोचेस, यानी कि वो आपका एग्जाम्पल है, आपका कंटेंट है, उसकी अप्रोच कितनी है, वो अप्रोच कहाँ तक उसकी अप्रोच है, तो आपको अप्रोच भी ध्यान में रख के आपको ये बताना है। तो ये हो गए कंपोनेंट, आपको इस स्किल में इन्हीं स्किल्स को यूज़ करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपोनेंट हमें बताना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, तो ये कंपोनेंट बताना भी ज़रूरी है। इसे आप बोर्ड में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के लिए आपको सिर्फ इन्हें फॉलो करना है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में, और सिर्फ लिखना है अपने लेसन प्लान में और बोर्ड पे नहीं लिखना है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हम आगे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आ सकें। ठीक है, तो और कहना चाहूँगी जितने भी लेसन प्लान है, ऑल कंटेंट, ऑल स्किल्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, बाकी के और भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टीचर एक्टिविटी है, यहाँ कॉलम बना लीजिएगा। पहला टीचर एक्टिविटी का स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर, यानी कि स्टूडेंट जो आंसर करेंगे वो उसे एक्सपेक्टेड ही कह सकते हैं। स्किल कंपोनेंट यूज़, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे हमने आपको कंपोनेंट्स बताया है, एक एक स्किल, ठीक है, एक एक स्किल आपको मैंने डिस्क्राइब की है। तो किस क्वेश्चन में, किस कंपोनेंट में, किस क्वेश्चन में कौन सी स्किल यूज़ हो रही है, वहाँ सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अब नंबर लिखना है, नथिंग एल्स। और ब्लैक बोर्ड में क्या ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर ब्लैक बोर्ड स्किल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो भी आप यहाँ पर दिखा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। आपने एक बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया है, वो इतना तो जानते होंगे, प्रीवियस क्लास से पढ़कर आए होंगे। तो आपने थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज, बच्चों ने आंसर दे दिया है। और अगर नहीं आंसर देते हैं बच्चे, दूसरा केस में भी मैं बता रही हूँ, बच्चे आंसर हो सकता है दे दे अगर वो जानते होंगे, और अगर इन केस बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको इन आंसर को बता देना है, आपको इन आंसर्स को बच्चों को बता देना है क्लासरूम में, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। गॉट इट। तो चलिए, जैसे आंसर आपने यहाँ पे लिख दिया है, बोर्ड पे भी लिख दिया या बता दिया, आपने नहीं लिखना चाहते हैं तो बता दिया। सॉइल, वाटर, सनलाइट, मेटल, ऑयल, फ्यूल, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चे सुन रहे ध्यान से, उन्हें आंसर भी मिल गया है, तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी अगर आप समझाएंगे तो डू यू नो इट्स टाइप, क्या आप जानते हैं कि ये टाइप, इसके क्या टाइप्स हैं। बच्चे वो भी नहीं जानते होंगे, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो नहीं जानते होंगे, तो बस आप यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपने टाइप्स भी बता दिया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो भी आपने समझा दिया। उसके बाद आपने टाइप्स भी बता दिए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, 2 टाइप के होते हैं। बच्चे वो भी ध्यान से सुन रहे हैं एंड समझ रहे हैं। तो पहला आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया सॉरी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आपने पहला समझा दिया कि क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड भी स्किल्स देख रहे होंगे, आप चाहे यहाँ से बोर्ड पर भी स्केच कर सकते हैं, और या फिर आप प्रिंट निकाल कर भी आप उन्हें दिखा सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टर की हेल्प से भी आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, देख लीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी जनरेटेड अगेन आफ्टर इट इज़ यूजेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एयर, बॉटल, वाटर, सनलाइट, वाइन, सॉइल, वुड आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा आप पॉज करके भी देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रीजेनरेटेड। ठीक है, यहाँ से आपको डिफरेंस भी पता चल रहा है। अब यहाँ से आप ना अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंस भी बता पाएंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। क्लियर। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसका आप यहाँ पे देखिए क्या स्केच, क्या ड्राइंग यूज़ की गई है, वो भी आप देख लीजिए, और पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ऑयल, रॉक, कोल, नेचुरल गैसेस आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना सा ही है, क्योंकि ये स्किल है, नॉट अ लेसन प्लान, ये स्किल है। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये स्किल बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनी हुई ये स्किल है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्किल में। बाकी तो मैं अपलोड कर ही चुकी हूँ, एक बची हुई है ब्लैक बोर्ड, वो भी मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूँगी आपके लिए।